नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। मध्य और उत्तर भारत सहित पूरे देश भर में देवी की उपासना की जाती है। मुख्यतः साल में 2 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं। एक अश्विन के नवरात्रे होते हैं और एक चैत्र के। दोनों ही नवरात्रे त्यौहार मनाने के पीछे पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं और इन त्योहारों को कब से सार्वजनिक रूप से मनाया जाने लगा, इसके पीछे भी एक इतिहास है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और आप लोग जुड़ चुके हो इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रों की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो ऐतिहासिक स्रोतों के हिसाब से नवरात्रि और गणेश चतुर्थी के जो पर्व हैं ये सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जाते थे। यानी आज से 2 सदी पहले की यदि हम बात करें, यानी 200 साल पहले की यदि हम बात करें तो ये पर्व सार्वजनिक नहीं थे। मतलब कि इनको पब्लिकली ओपनली सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। गणेश चतुर्थी के समय में गणेश जी को घर में और फिर नवरात्रियों के समय में माता जी को घर में स्थापित किया जाता था और इनकी पूजा भी पूरे देश भर में अपने अपने घरों में लोग करते थे। आज जो सार्वजनिक और व्यापक रूप हम गणेश चतुर्थी और नवरात्रों का देखते हैं ये सिर्फ 200 साल पुराना ही है। वैसे तो गणेश चतुर्थी और दुर्गा नवरात्रे हजारों साल पुराने भारत के पर्व हैं। हो सकता है आज से हजारों साल पहले इनको सार्वजनिक भी मनाया जाता हो, लेकिन इसको कोई पक्के तौर पे नहीं कह सकता। हो सकता है इसके पीछे गहरी वजह रही हो देश पर विदेशी शासकों का लंबे समय तक राज करना। जैसे कि साल 1206 से लेके तो 1526 तक देश पर दिल्ली सल्तनत का राज रहा। फिर 1526 से लेके तो 1857 तक देश पर मुगलों ने राज किया। फिर 1757 से लेके तो 1947 तक देश पर अंग्रेजों का राज रहा। तो जब देश के शासन को और राजनीति को विदेशी लोग या फिर ये कहें कि दूसरी संस्कृति के लोग चलाएंगे तो पुरानी संस्कृति कहीं ना कहीं तो डामाडोल होगी। 17वीं शताब्दी में जब पूरे देश पर मुगलों का राज था तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पुरानी संस्कृति को दोबारा से जीवित किया। शिवाजी महाराज के शासन के लगभग 240 साल बाद, मतलब उनके समय के 240 साल बाद, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश मंडल की स्थापना करके गणेश चतुर्थी के समय गणेश उत्सव को सार्वजनिक करवा दिया ताकि हिंदू यूनाइट हो सकें और पुरानी संस्कृति को पुनर्जागृत करने में मदद करें। तो आइए पता कर लेते हैं कि इन त्योहारों को मनाने के पीछे मान्यता और वजह क्या है। माता देवी ने महिषासुर नामक एक राक्षस का वध करने के लिए 9 रूप धारण किए थे। मान्यता है कि 9 दिनों तक माता जी के बीच और महिषासुर के बीच युद्ध भी चला था। इसी युद्ध के दौरान उन्होंने महिषासुर के वध के लिए 9 रूप भी धारण किए थे, जैसे कि माता शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मंडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिरात्रि। तो ऐसे करके उन्होंने ये 9 रूप लिए और महिषासुर का वध किया। आगे चल कर के अश्विन नवरात्रों के समय रावण वध के लिए राम ने शक्ति की प्राप्ति के लिए माता जी की उपासना की। भगवान राम ने 9 दिनों तक देवियों की उपासना करके 9 देवियों की शक्ति प्राप्त की थी। इसके बाद देवी प्रसन्न हुई और उन्हें शक्तियां प्रदान की। तभी तो रावण वध हुआ और विजयदशमी मनाई गई। तो यही तो हैं वो पुरानी कथाएं जो कि बहुत पहले से ही प्रचलित हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। धीरे धीरे देश के कई राज्यों में चुंदरी यात्रा की प्रथा शुरू हुई। धीरे धीरे देश भर में कई जगहों पर चुंदरी यात्रा का चलन बड़ा ही व्यापक रूप लेने लगा। अपने राजगढ़ में भी तो चुंदरी यात्रा निकाली जाती है हर साल, वो भी राजमहल से लेके तो जालपा जी तक ये चुंदरी यात्रा रहती है। हर साल इस चुंदरी यात्रा का जो आयोजन है शहर के दिग्गज लोगों के द्वारा किया जाता है और इसमें कई धर्म प्रेमी बंधु भाग लेते हैं। अच्छा, देश के दूसरे शहरों में जैसे कि भोपाल, इंदौर या फिर अन्य राज्य के शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, इन शहरों में जो है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम होती है नवरात्रों को लेकर के। और सिर्फ यही शहर क्यों, पूरे देश भर के जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, बहुत ही ज़्यादा धूमधाम होती है इस नवरात्रों के पर्व में। ये 9 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी सामान्य सी जानकारियाँ तो आप लोगों को खुद को पता है। वीडियो के अंत में कुछ झांकियों की मैं क्लिप छोड़ रहा हूँ, यदि आपके पास समय हो तो देख लें। इन द लास्ट, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन।